यूपी के फर्रुखाबाद में रिश्वत के आरोप में लेखाकार गिरफ्तार। सफाई कर्मियों से वेतन और भत्ते की सैलरी बढ़ाने की मांग पर मांगी गई थी घूस। मुजफ्फरपुर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गिरोह पर शिकंजा। पुलिस ने 3 सदस्यों को धर दबोचा। मुंबई में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। टीम ने पकड़ी 80 लाख की शराब। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में शिक्षिका ने छात्रा को पीटा। वीडियो वायरल होते ही बीएसए के संज्ञान लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में हुई 30 लाख की लूट पर खुलासा। नेशनल बॉक्सर आशु सहित 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मुठभेड़ के बाद गौवध से जुड़े 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बुलंदशहर में हुए सत्येंद्र हत्याकांड में दोषियों को सजा। दोषी 2 भाइयों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 60 लाख की अवैध शराब के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आगे और बात यूपी के हमीरपुर के जान नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। बागपत में चर्चित मासूम शौर्य हत्याकांड के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। दोषियों को उम्र कैद और 50,000 रुपए का लगाया गया है जुर्माना। यूपी के मऊ में प्रशासन का बड़ा एक्शन। हिस्ट्री शीटर की 60 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने सील किया। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित रोडवेज ने सड़क पर चल रहे लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी का अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पिकअप वैन पर चोरी कर पंपिंग सेट लेकर भाग रहे थे आरोपी। यूपी के शामली में पैसों के लेन देन को लेकर के जहर देकर के हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। गोवा में डिजिटल तारा मंडल का हुआ उद्घाटन। सीएम प्रमोद सावंत ने डिजिटल तारा मंडल का उद्घाटन किया। यूपी के बस्ती में हुआ सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं से दिल्ली में बढ़ी है ठंडक। दिल्ली में लगातार घट रहा है तापमान। नगरोटा में सैनिक स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। कार्यक्रम में बोले मनोज सिन्हा, शैक्षिक मामलों में राष्ट्र को सेवा प्रदान करने में संस्थान का योगदान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे भोपाल के कैंसर अस्पताल। व्यवस्था कर लिया जायजा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर से दोहराई अपनी चेतावनी का। हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। गाजा में जारी है इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। उत्तरी गाजा के आसमान में दिखे हमले की तेज रोशनी। दक्षिणी गाजा में अस्पताल के पास हमला। काफी दूर तक सुनाई पड़ी धमाकों की आवाज। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले की नई तस्वीर आई सामने। हमले के बाद देखा गया धुएं का गुबार। दक्षिणी गाजा के रफा में अस्पताल पर हमला। इजरायली हमले के बाद बच्चों सहित गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में इजरायल का हमला। अटैक में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। हमास नेता ओसामा हमदान का बयान। कहा, युद्ध समाप्त होने तक बंधकों की रिहाई के बारे में कोई और बातचीत नहीं होगी। सीमा पर सैनिकों से मुलाकात की इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा, सीमा पर स्थिति पहले जैसी नहीं होगी। हमास के कैसे एक और बंधक हुआ रिहा। किबुत्ज में वापस आकर बंधक ने सुनाई खौफनाक कहानी। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर अमेरिका को दी है धमकी। कहा, अगर अमेरिकी सेना यमन को निशाना बनाएगी तो उनकी सेना अमेरिकी युद्धपोतों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके नष्ट कर देगी। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में जंगलों में लगी आग। 300 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। वही अमेरिका के दक्षिण कोरिया जापान के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू हो गया। युद्ध अभ्यास के दौरान कई बम वर्षक विमान उड़ाए गए।